देखो बच्चों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है एल्कीन प्रिपरेशन मेथड्स। ओके, अभी तक हमने 2 मेथड्स को डिस्कस किया है। एक तो थी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स एंड नेक्स्ट जो मेथड थी और वो थी डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। ओके, अब हम आगे नेक्स्ट मेथड को डिस्कस करेंगे और ये मेथड है डिहैलोजिनेशन। ओके, तो देखो बच्चों, डिहैलोजिनेशन मींस रिमूवल ऑफ हैलोजन फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड और जेमिनल डाइहैलाइड विद जिंक और NaI एंड एसीटोन। समझ गए बच्चों कि जेमिनल डाइहैलाइड लें या फिर विसिनल डाइहैलाइड लें और इनका ट्रीटमेंट जिंक के साथ करें या फिर हम किसके साथ NaI और एसीटोन इनके साथ करें, तो आप देखोगे कि ये जो डाइहैलाइड्स हैं ये इनके साथ डिहैलोजिनेशन करते हैं और एल्कीन का प्रिपरेशन करते हैं। ओके, तो यही मैंने यहां पे लिखा है कि विसिनल और जेमिनल डाइहैलाइड गिव्स एल्कीन while dehalogenation with zinc और NaI एसीटोन। समझ गए बच्चों कि जो विसिनल डाइहैलाइड है या जेमिनल डाइहैलाइड है, ठीक है, जब इनको जिंक या NaI और एसीटोन के साथ ट्रीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो हमें मिलती है एल्कीन। ध्यान रखें कि ये जो डिहैलोजिनेशन होता है ये भी एक ट्रांस एलिमिनेशन है। अभी हम उसके मैकेनिज्म से देखते हैं। तो यहां पर हम एक डाइहैलाइड ये लेते हैं। ओके, ये कौन सा डाइहैलाइड होगा बच्चों? विसिनल। जब दो हैलाइड ग्रुप 1-2 पोजीशन में एडजेसेंट पोजीशन में हो और अगर हम इसका जिंक के साथ ट्रीट करते हैं तो आप देखोगे कि ये रिमूव होगा और CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस ZnX, या फिर हम जैसे कि ये है CH3 CHClCl प्लस ClClCH3 प्लस 2Zn किसके साथ ट्रीट करें बच्चों? 2Zn। तो यहां से ये रिमूवल होगा, ठीक है, तो यहां हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 प्लस 2ZnCl ZnX। तो यहां पर विसिनल है और ये कौन सा डाइहैलाइड है बच्चों? जेम डाइहैलाइड। जब दोनों हैलाइड ग्रुप एक ही कार्बन में हो, चाहे वो प्राइमरी कार्बन हो या सेकेंडरी कार्बन हो, तो इस तरह के डाइहैलाइड्स को बोलते हैं जेम डाइहैलाइड। ओके, और जब 1-2 पोजीशन में हो हैलाइड ग्रुप तो उसे बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड। चाहे विसिनल डाइहैलाइड में जेमिनल, इनका जिंक के साथ ट्रीटमेंट किया जाए तो मिलता है हमें क्या? एक एल्कीन। ऐसे ही रिएक्शन अगर हम NaI के साथ करें, ओके, तो भी यहां पर आपको देखोगे कि यहां पर NaI प्लस ये है X CH2 CH2X। ओके, तो यहां पर ये रिमूव होगा और ये यहां से रिमूव होगा और हमारे पास मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस NaCl प्लस ICl। इस तरह से यहां पर एसीटोन लेते हैं, एसीटोन बनी हुई एल्कीन डिसॉल्व हो जाती है और इस तरह से हमें एल्कीन प्राप्त होती है। ओके, तो ये तो था जेमिनल या वेसिनल डाइहैलाइड से किसका प्रिपरेशन बच्चों? एल्कीन का। यहां पर अगर आप इसमें देखें कि ये जो रिमूवल होता है ये है CH2 और X, CH2X। यहां पर भी बच्चों एंटी या हम ये कहें कि ट्रांस एंटी, ठीक है, एलिमिनेशन होगा। अभी हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। एंटी एलिमिनेशन समझ रहे हैं कि दोनों हैलाइड ग्रुप अपोजिट होंगे। तो ध्यान से देखें कि यहां पर जब हम जिंक लेते हैं तो जिंक 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जब ये अटैक यहां करते हैं, ओके, तो यहां पर जो ये आयंस जैसे यहां पर ये है तो ये बॉन्ड इधर आएगा, ओके, और ये रिमूव होगा। तो जब ये बॉन्ड यहां से रिमूव होता है बच्चों
तो ये इसको हटाएगा और इस तरह से CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस यहां पर क्या आ जाएगा ZnX2। तो एक पूरा बॉन्ड पेयर यहां आया, या हम ये कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन यहां आ गया तो एक इसके पास चला गया, जस्ट ऐसा ही एक यहां आ गया और एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ और एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ, तो ये नेगेटिव आयन बने और ये रिमूव हो गए। जस्ट ऐसा ही आपने लिया Na ओके प्लस X CH2 ये है X, तो ये इसको ये बॉन्ड इधर और ये बाहर, तो इस तरह से NaCl प्लस ICl प्लस CH2 तो ये जो डबल बॉन्ड बना इस तरह से, ये या तो इनके इलेक्ट्रॉन के थ्रू, इनके माध्यम से, या फिर आयोडाइड के थ्रू बना और इस तरह से हमने एल्कीन का फॉर्मेशन किया। ओके, तो ये तो था, अभी आपने देखा कि ये है डीहैलोजिनेशन। अब चाहे आप देख लो कि डीहैलोजिनेशन ओके या फिर डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। ओके, ये कौन सा एलिमिनेशन है बच्चों? एंटी एलिमिनेशन। ओके, कैसे समझ सकते हैं? देखो, सपोज हमारे पास है CH3BrH, यहां पर है Br, या हम यहां पर भी H ले ले, ये है CH3 और या यहां पर H हो गया, ये हो गया Br और ये है CH3। ओके, यहां से आपको एलिमिनेट करना है, तो देखो यहां पर मैं H ही ले लूंगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर ये और ये अपोजिट डायरेक्शन है, और जब आप इसे एलिमिनेट करोगे तो ये और ये आमने सामने आएंगे। तो देखो बच्चों क्या बचेगा, यहां पर तो है CH3, यहां पर H डबल बॉन्ड। अगर आप इसका कन्फर्मेशनल फॉर्म देखें तो CH3 यहां H था, यहां पर क्या था Br। ओके, यहां पर आप देखोगे ये है CH3, यहां पर आप देखें H और ये क्या है Br। आप इसे कितना 60 डिग्री रोटेट कर दें। ओके, तो ये CH3 तो ऐसे रहेगा, ये H है और यहां पर क्या था Br। अब आपके पास ऐसी कंडीशन हो जाएगी CH3 H और H। अब ये हो गए, तो ये और ये एक ही प्लेन में है, देख रहे हैं आप CH3 और CH3 ऐसे, और यहां से आपका HBr निकल गया तो ये हो गया। तो ये कौन सा प्रोडक्ट बन गया बच्चों? सिस एल्कीन। तो यहां तक आप समझ गए होंगे कि इस तरह से एंटी एलिमिनेशन होता है। अब सपोज मान ऐसा है आपके पास कि यहां पर CH3 ग्रुप लगा दे। ओके, यहां पर H है और यहां पर क्या है? ओके, यहां पर H है। अब ये H और ये Br और ये H एंटी होने चाहिए, तब एलिमिनेशन होगा। तो आपको क्या करना होगा कि CH3 Br H, इसको तो आप कुछ भी ना करें, इसको आप ऐसे रोटेट कर रहे हैं, ये इधर ये इधर ये इधर। तो अब आपके पास कॉन्फ़िगरेशन देखो क्या हो गया, यहां हो गया CH3, यहां हो गया H, यहां हो गया H, आगे ना ये इधर ये इधर ये। अब आप इसमें से इसका रिमूवल कर सकते हैं। ओके, तो अब आपके पास ये और ये फिर आमने सामने हो जाएंगे, तो भी बन जाएगा CH3 H डबल बॉन्ड CH3 H, ये भी क्या बन गई? सिस एल्कीन। तो ध्यान से देखें कि आपको क्वेश्चन क्या होता है कि आपको एक एल्कीन दे, कोई भी एल्काइल हैलाइड दे दिया और पूछेगा कि बता इसमें क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ओके, तो आप उन रिएक्शंस को कैसे आइडेंटिफाई करें कि आपके पास प्रोडक्ट क्या होगा। ओके, मैं कुछ रिएक्शंस लिख रहा हूं, फिर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि उनके प्रोडक्ट्स क्या होंगे। अब देखो बच्चों, आपके पास ये एल्काइल हैलाइड्स हैं। ओके, इनमें आपको डिहाइड्रोहैलोजिनेशन बताना है और ये बताना है कि इनमें सिस एल्कीन बनेगी या ट्रांस एल्कीन। ओके, तो यहां देखो आप, अगर हम इस एल्कीन की बात करें तो ये ब्रोमीन और ये हाइड्रोजन एक दूसरे से एंटी ऑलरेडी है,
इसका मतलब है कि हम इसे इस कार्बन में और इस कार्बन में किसी में कोई रोटेशन की जरूरत नहीं है। यहां से HBr निकाल दोगे तो ये और ये बिल्कुल आमने सामने होंगे, मतलब यहां पर CH3 डबल बॉन्ड, इसमें बचा H, तो यहां क्या बचेगा D। तो ये कौन सी एल्कीन बन गई? सिस एल्कीन। समझ गए ना कि अगर आपको कोई भी एल्काइल हैलाइड ऐसा दे रखा है, सबसे पहले आप हाइड्रोजन और हैलोजन की पोजीशन देखें। अगर वो ऑलरेडी एंटी है तो आपको कुछ नहीं करना, वो ग्रुप निकाल देना है, और जो ऊपर वाला ग्रुप है और ये, इन्हें एक प्लेन में रखना है, बाकी दो को एक प्लेन। और ये अब यहां आ जाए, अब यहां देखो आप, ये है Br और ये बीटा पोजीशन, हमेशा ध्यान रखें बीटा पोजीशन में देखना है प्रोटॉन और अल्फा पोजीशन में हैलोजन, ये तुम्हें ऑलरेडी पता चला। अब यहां पर Br और CH3 एंटी नहीं है, तो हमें क्या करना होगा कि एक रोटेशन कर देंगे, जिससे कॉन्फ़िगरेशन चेंज तो नहीं होगा, एक ही रोटेशन एक ही डायरेक्शन में करते हैं। तो अब आप देखोगे कि ये इधर, ये इधर, ये इधर, यहाँ आ गया H, यहाँ हो गया CH3 और यहाँ क्या हो गया बच्चों D। अब आप इसको और इसको देखो, ये एक दूसरे से क्या आ गए एंटी। जब हम ये ग्रुप और ये ग्रुप आमने सामने रखेंगे तो हमारे पास यहाँ PH, ओके बिल्कुल समझ गए ना, CH3 D की जगह D हो गया, H की जगह H हो गया इसकी, और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है H, और यहां पर आप देखोगे CH3 और यहां क्या जाएगा D। तो ये भी एक क्या बन गया बच्चों सिस प्रोडक्ट। यहां जाओ, यहां आप देखो कि अल्फा का Br और बीटा का PH एक दूसरे के एंटी हैं, तो हमें इसमें भी रोटेशन कराना होगा, चाहे आप यहां पर रोटेशन करा दें, यहां पर कहीं भी एक रोटेशन कंप्लीट कर दो, इससे कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता, मींस जो भी फॉर्म रहा होगा वही रहेगा। तो ये H, ये PH और ये क्या हो गया CH, ये इधर, ये इधर, ये इधर, समझ गए, PH इधर, H इधर, ये। अब आप देखोगे ये एंटी हो गए, बस अब आप इनका रिमूवल करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो आपके पास एल्कीन क्या बन जाएगी CH3 डबल बॉन्ड और PH, यहां पर क्या आ जाएगा आपको H, ओके, और यहां पर आपने देखा कि यहां क्या जाएगा CH3, मतलब CH3 PH एक साइड, CH3 और PH एक साइड, ये बन गया आपके पास एक ट्रांस एल्कीन, ओके। CH3 अपोजिट है, बिल्कुल सही है ना, CH3 और PH एक तरफ और H और ये है, तो जिसके साथ PH उसके साथ CH3, जिसके साथ CH3H, और ये बन गई आपके पास ट्रांस एल्कीन। तो ये प्रोडक्ट पहचानना होता है। अब देखो बच्चों, अब हम आते हैं जो डीहैलोजिनेशन है, समझ गए ना, वो किस तरह का एलिमिनेशन है, तो वो भी एक क्या है बच्चों, डीहैलोजिनेशन भी एक ट्रांस एलिमिनेशन है। उसमें भी आपको ये देखना है कि जो डीहैलोजिनेशन है, ओके, डीहैलोजिनेशन ठीक है, वो क्या होता है एंटी एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मींस टू हैलोजन, ठीक है, हैलोजन्स जो होंगे मस्ट बी अपोजिट इन, ठीक है, अपोजिट इन प्लेन। समझ गए बच्चों कि जो दो हैलोजन समूह है, हैलोजन समूह है, वो कैसे होने चाहिए, विपरीत तलों में, विपरीत तलों में, ओके। अब देखो ऐसे में बना लो, ओके, यहां पर H, यहां पर Br, यहां पर Br, यहां पर H, ये है CH3, ये है CH3। मैंने आपको बता दिया था कंफर्मेशन बना के कि ये और ये बिल्कुल आमने सामने होते हैं, जो भी ग्रुप यहां आएगा और ये। अब आप देखते हो कि दो Br अपोजिट नहीं है, तो आपको एक को किसी को रोटेट करना होगा। अभी आप देखो कि ये कौन सा फॉर्म बना है बच्चों, मीजो। आपने इसमें से ये इसको सेम रहने दें, H CH3, यहाँ क्या Br, ओके, यहाँ जाएगा H और ये क्या हो गया CH3। अब आप ये अपोजिट हो गए तो ये रिमूवल होगा इसकी, ठीक है, और ये किसकी प्रेजेंस में है, NaI हो या फिर Zn हो, इस तरह से। तो अब हमारे पास क्या बन जाएगा CH3H डबल बॉन्ड, ओके। अब ये देखोगे आपकी यहाँ पर H आएगा और CH3, ये और ये ग्रुप आमने सामने एक प्लेन में, ये और ये। तो यहां पर आपने देखा कि ये जो CH3H है ये है, तो ये क्या बन गया ट्रांस। तो अब आप ऐसे ध्यान रखो कि मीजो फॉर्म एंटी एलिमिनेशन तो ट्रांस, ये है एलिमिनेशन, किसमें ध्यान रखना है एलिमिनेशन, और TAM होता है किसमें एडिशन में,
मतलब है कि ट्रांस एल्कीन हो, एंटी एडिशन हो तो मीसोफॉर्म बनता है, और ट्रांस अगर मीसोफॉर्म हो, एंटी एलिमिनेशन हो तो ट्रांस एल्कीन बनती है। तो जो जैसा जुड़ेगा वैसा निकलेगा, ये बिल्कुल ध्यान रखना है अच्छी तरह से। अब मैं देखो यहां पर, अब मैं क्या ले लूं, ऐसे ले लूं, बी आर यहां कर दो, ओके, बी आर यहां हो गया, और इसको हम ऐसा रखें एच। अब ये हमारे पास कौन सा फॉर्म है बच्चों, रैसिमिक फॉर्म। कौन सा है, ये हो गया हमारे पास आर फॉर्म, रैसिमिक। क्यों, क्योंकि ये इसका मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल नहीं होगा। तो यहां पर आप देखें कि दो हैलोजन बिल्कुल अपोजिट है, ओके। तो यहां से आपको रोटेशन करने की जरूरत नहीं है, तो ये और ये आमने सामने रखेंगे तो ये हो जाएगा CH3H डबल बॉन्ड CH3H। तो ये क्या बन गया, सिस। तो देखो सिस, आपने देखा रैसिमिक एंटी एलिमिनेशन, तो सिस। ये किसमें ध्यान रखना है, एलिमिनेशन। तो CAR ये किसमें याद रखना है, एडिशन। बिल्कुल ऐसे ही अगर आप यहाँ Br2 ऐड करोगे तो ये बन जाएगा, Br2 रिमूव करोगे तो ये बन जाएगा। तो दोनों बिल्कुल सेम टेम, ठीक है। और अभी आपने देखा कि ट्रांस एल्कीन था, अगर हमने देखा था मीसो एंटी तो T, और TAN ये एलिमिनेशन है, तो ये एडिशन है। इस बेस पर डाई हैलोजन जो है जैसा ऐड होते हैं वैसे रिमूव होते हैं, ओके। अब मैं एक साइक्लिक कंपाउंड बना रहा हूं, हम उसमें देखेंगे कि कहां पर डिहैलोजिनेशन पॉसिबल है और कहां हमारा डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, ओके। पहले आप इसे नोट कर लें। अब देखो बच्चों, ये मैंने दो कंपाउंड्स बनाए हैं, इनमें हमें बताना है कि किसमें डिहैलोजिनेशन पॉसिबल है और किसमें डिहाइड्रोहैलोजिनेशन पॉसिबल है, ये दोनों। अब यहां देखो, आपको ध्यान रखना है कि जब डिहैलोजिनेशन होता है, डिहैलोजिनेशन है ना, तो आपको देखना है कि टू एडजेसेंट जो है एडजेसेंट हैलोजन, ठीक है, कैसे होने चाहिए, एंटी, ओके। और डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, इसमें देखना है कि हाइड्रोजन एंड हैलोजन ये एंटी होने चाहिए। समझ गए बच्चों कि डिहैलोजिनेशन वहां पर होगा जहां पर दो हैलाइड ग्रुप्स जो हैं वो एंटी पोजीशन में हो, और डिहाइड्रोहैलोजिनेशन में आपको देखना है कि हाइड्रोजन और हैलोजन जो एडजेसेंट पोजीशन में है वो एंटी होने चाहिए, तो ही ये पॉसिबल है। अब यहां आ जाए, यहां आप देखो कि ये जो है सारे हैलोजन्स मींस क्लोराइड आप देख रहे हैं एक ही पोजीशन में है, या तो प्लेन के ऊपर मान लें, प्लेन के नीचे। तो मैंने अभी यहां पर प्लेन के ऊपर बनाया, तो चाहे प्लेन के नीचे अगर सारे क्लोराइड होते हैं प्लेन के ऊपर तो एक से माने जाते। ये हैलोजन एंटी नहीं है, इसमें क्या नहीं है कि हैलोजन जो है हैलोजन नॉट प्रेजेंट इन एंटी पोजीशन। इसका मतलब क्या होगा कि जब एंटी में नहीं है, समझ गए बच्चों, कि जो हैलोजन्स हैं मतलब क्लोरीन जो है हैलोजन एंटी नहीं है, तो यहां पर डिहैलोजिनेशन नॉट पॉसिबल। समझ गए कि यहां पर डिहैलोजिनेशन नहीं होगा। अब अगर हम तो यहां समझ गए कि डिहैलोजिनेशन तो नहीं होगा, तो यहां पर नॉट पॉसिबल डिहैलोजिनेशन। आप यहां लिखिए, यही हुआ ना कि आपके पास यहां प्रोडक्ट नहीं बनेगा जिंक की प्रेजेंस में। अब आप देखो हाइड्रोजन और हैलोजन, अगर हम यहां पर देखें या यहां पर देखें तो ये एक एंटी पोजीशन में दिख रहे हैं ना, ये, या आप यहां देखो कि ये है एक, ये हाइड्रोजन सॉरी हैलोजन, और ये हाइड्रोजन या हैलोजन, और ये आप ये देख रहे हैं यहां पर ये एंटी है। तो यहां पर जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एंड हैलोजन्स, ठीक है, आर इन एंटी पोजीशन। समझ रहे बच्चों कि हाइड्रोजन और हैलोजन, यहां पर लिखना है कि जो हाइड्रोजन है
एवं हैलोजन, ठीक है, वो क्या है, एंटी पोजीशन में है, एंटी पोजीशन। तो डिहाइड्रो हैलोजिनेशन पॉसिबल होगा बच्चों। अब आप कहीं से भी एक एंटी एडजेसेंट पोजीशन से लेते चले, सपोज यहां से आपने ये और यहां से आप ये और ये, इसका एलिमिनेशन करा दो, ओके, यहां से ये और इसका एलिमिनेशन करा दो, जस्ट अब आप यहां पर इसको छोड़ दो और इसका एलिमिनेशन करा दो, हो जाएगा। तो आपके पास अब जो कंपाउंड बनेगा वो यहां पर एक डबल बॉन्ड, एक यहां डबल बॉन्ड, एक Cl यहां, एक Cl यहां, एक Cl यहां, यही हुआ। तो अब आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से कि पहले आपको ये देखना है कि दिए गए जो कंपाउंड्स हैं उनमें हैलोजन एक दूसरे की एंटी पोजीशन में है या नहीं। अगर हैलोजन से एक दूसरे की एंटी एडजेसेंट पोजीशन में, देखना है हमेशा एंटी में है तो डिहैलोजिनेशन होगा, और अगर ऐसा नहीं है तो डिहैलोजिनेशन पॉसिबल नहीं है। अब इस कंपाउंड में हाइड्रोजन और हैलोजन एंटी में है, इसलिए ये पॉसिबल है। तो इसमें केवल और केवल डिहैलोजिनेशन होगा, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन होगा, डिहैलोजिनेशन होगा। अब यहां आ जाओ, यहां पर आप देखो कि हैलोजन, दो हैलोजन, यहां का हैलोजन और यहां का हैलोजन, यहां का हैलोजन और यहां का, एक दूसरे की एंटी में है ना। तो यहां सबसे पहला पॉइंट तो है कि हैलोजन आर इन एंटी पोजीशन, ओके, देयरफॉर डिहैलोजिनेशन पॉसिबल। ये बात समझ गए ना कि इनमें डिहैलोजिनेशन तो पॉसिबल है इस कंपाउंड में। अब हम आते हैं कि डिहाइड्रोहैलोजिनेशन पॉसिबल है कि। अब आप कहीं पर भी देख लो एडजेसेंट पोजीशन, यहां क्लोरीन और यहां हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ किसमें है, सेम पोजीशन में। यहां का क्लोरीन और हाइड्रोजन सेम पोजीशन में है, यहां का हाइड्रोजन और हैलोजन और हाइड्रोजन सेम पोजीशन में, यहां हाइड्रोजन और हैलोजन सेम पोजीशन में, यहां सेम में। कहीं से भी कैसे भी देख लो आप, यहां देखोगे तो सेम है, यहां देखोगे तो सेम है। तो कोई भी हाइड्रोजन और हैलोजन एंटी नहीं है, समझ गए ना कि देयर आर नो हैलोजन्स आर इन ठीक है, देयर आर नो हैलोजन एंड हाइड्रोजन्स आर इन एंटी पोजीशन, समझ गए ना। देयरफॉर डिहाइड्रो हैलोजिनेशन नॉट पॉसिबल, समझ गए आप कि बच्चों यहां पर हाइड्रोजन प्लस हैलोजन एंटी नहीं है, तो ये डिहाइड्रो हैलोजिनेशन पॉसिबल नहीं है, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन नॉट पॉसिबल नहीं है। तो हम यहां पर केवल और केवल क्या ले सकते हैं, कहीं से भी दो दो निकाल दें, यहां से निकाल दो, यहां से निकाल दो, यहां से, तो ये बेंजीन तो बन जाएगी, समझ गए। बट ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं बन हो सकता, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन और हैलोजन अपोजिट या एंटी पोजीशन में नहीं है। तो ये आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ओके, मैं एक स्ट्रक्चर और बताता हूं जिसमें आपको ये बताना है। अब देखो बच्चों, ये एक कंपाउंड बना हुआ है, ओके, इस तरह का मेरा एक कंपाउंड मैंने आपको बना दिया, यहाँ 2 R 2 R, यहाँ कोई हाइड्रोजन हैलोजन नहीं है। अब आप इन पोजीशंस को देखो, आपको पहले इस पोजीशन में बताना है कि कौन सी प्रोसेस पॉसिबल है, कौन सा एलिमिनेशन पॉसिबल है, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन या डिहैलोजिनेशन। तो देखो बच्चों, यहां पर अगर आप देखें कि 2 क्लोराइड, सिर्फ इस पोजीशन की बात कर रहा हूं मैं, ये और ये दोनों किस पोजीशन में है, आपने देखा सेम पोजीशन में है ना, मींस एक सी पोजीशन में। तो यहां पर अगर आप देखें कि कौन सी पॉसिबल हो सकती है, तो 2 हैलोजन अगर सेम पोजीशन में है तो क्या डिहैलोजिनेशन हो सकता है, नहीं।
यहां का ये और ये अगर एंटी में होते तो डीहैलोजिनेशन हो सकता था, तो यहां पर डीहैलोजिनेशन, ठीक है, नॉट पॉसिबल, ये हो गया। अब आप आ जाए कि यहां का हाइड्रोजन और यहां का हाइड्रोजन, या ये और ये तो देख सकते हैं ये एंटी में है, तो डीहाइड्रो, ओके, हाइड्रोजनेशन पॉसिबल। समझ गए ना, यहां कोई दिक्कत, यहां। अब हम इस पॉइंट पे आते हैं, यहां पर आप देखोगे कि ये हैलोजन और ये हैलोजन एंटी है, लेकिन अगर हम हाइड्रोजन और हैलोजन की बात करें तो ये हैलोजन और ये हैलोजन सिन पोजीशन में है, तो यहां पर कौन सा पॉसिबल है, डीहैलोजिनेशन, डीहैलोजिनेशन पॉसिबल, ठीक है, बट कौन सा, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन नॉट पॉसिबल। ये तो समझ गए आप, क्यों नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन और हैलोजन, ये हैलोजन और ये हाइड्रोजन सेम पोजीशन में, बट हैलोजन हैलोजन एंटी में है, तो डीहाइड्रोजनेशन तो पॉसिबल है बट डीहाइड्रोजनेशन पॉसिबल नहीं। अब इस पोजीशन में आ जाओ, यहां देखो दोनों हैलोजन सेम पोजीशन में है, और हाइड्रोजन और हैलोजन की बात करें यहां पर, तो यहां पर अगर आप देखें कि हैलोजन, या ये वाला हैलोजन ले लो आप, ये हैलोजन और ये हाइड्रोजन कैसे दिख रहे हैं बच्चों, एंटी में है, और हैलोजन और हैलोजन सिन में है, तो यहां पर केवल और क्या पॉसिबल है, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। तो इस बेस पर आप बहुत अच्छे से हैलोजन डाइहैलोजन कंपाउंड्स दे रखे हैं, तो उनमें आपको कहां से डीहाइड्रोहैलोजिनेशन पॉसिबल है, कहां से हैलोजिनेशन डीहैलोजिनेशन पॉसिबल है, कब सिस बनेगा, कब ट्रांस बनेगा, मैंने आपको एक एक चीज क्लियर बता दी, और अच्छे से डिटेल में जानना है इसको तो मैंने एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन की स्टीरियो केमिस्ट्री भी बताई है, वहां पर भी अच्छी तरह से क्लियर कर सकते हैं। ध्यान रखें, यही एलिमिनेशन की जो स्टीरियो केमिस्ट्री है ये डिहाइड्रेशन में भी फॉलो होगी, कि OH और H अगर एंटी है तो वहां से वाटर का रिमूवल होगा, वरना नहीं होगा। हैलोजन और हाइड्रोजन आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ओके, इसे